हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट कमिंग टूवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज 16th ऑफ नवंबर टू 30th ऑफ नवंबर की ये रीडिंग है। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है। पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सके। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। पार्ट 1 में हमने चेक किया ऑल ओवर 15 डेज़ में आपकी तरफ क्या आ रहा है, क्या एनर्जीज़ रहेंगी। फिर हम चेक कर रहे थे आपकी सोशल लाइफ। यहीं से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, अगर मैं बात कर रही थी तो किसी से मैरिज रिलेटेड आप मामलात डील करेंगे और कोई बाकायदा तौर पे आपको अप्रोच करेगा अपने मामलात की सेटलमेंट के लिए। किसी को फेवर देते हुए आप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन ना कोशिश कीजिएगा कि जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो आप किसी का साथ नहीं दीजिएगा, क्योंकि ना सम टाइम ऐसा होता है किसी के साथ अच्छा करना भी हमें ना दबाव का शिकार कर देता है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी, अगर कोई आपको अप्रोच करता है साथ देने के लिए या XYZ, तो देखें पहले मैं ये कहूँगी कि पहले पूरी जानकारी हासिल कर लीजिएगा। दूसरे सिनेरियो से अगर हम बात करते हैं तो हाई ऑनर का कार्ड है। सोशल सिनेरियो में आपको आपकी मेहनत का फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप बहुत टाइम से स्टक थे अपनी प्रमोशन के लिए, चेंज के लिए, हाई ऑनर के लिए, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और विद द ऑफिशियल पर्सन कोई एक हाई ऑनर आपकी तरफ आ सकता है। और एज अ प्रिविलेज लेडी अगर किसी मामलात में स्टक हैं तो अपनी एनर्जी को ज़रूर पहचानिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता आप स्टक एनर्जी से बाहर निकल आएंगे। और जैसे हम कहते हैं परेशानी आती है, वक्ती आती है, थोड़ी देर के लिए आती है। बाकी दूसरे सिनेरियो से अगर मैं बात करती हूँ तो किसी की मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ हैं या आपकी भी हो सकती है। और अगर मामला कुछ टाइम से स्टक थे तो मामला मुझे कोर्ट मैरिज की तरफ भी जाता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि अरेंज मैरिज होते होते कोर्टशिप में बदल जाना। कार्ड थोड़ी इस टाइप की सिचुएशन भी नज़र आ रही है। या आपको सडनली पता चलेगा कि किसी की अरेंज मैरिज थी और वो अचानक से कोर्ट मैरिज में तब्दील हो गई है। तो सोशल लाइफ से आप ये कह सकते हैं। बाकी चेंज का कार्ड है। नेक्स्ट 15 डेज़ में आप शिफ्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये किसी एक घर से दूसरे घर की शिफ्टिंग हो सकती है, या कोई अगर आप गाड़ी व्हीकल्स चेंज करना चाह रहे हैं तो उसमें भी चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई नज़र आएंगी। बाकी अब हम चलते हैं टैरो से कि टैरो आपके लिए क्या कह रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। Please divine, please universe, please give me a right predictions for my viewers. What coming towards you within next 15 days. Part 2 है ये। The Fool, अच्छा जी, लियो, 5 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, the Chariot, Cancer, 5 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 4 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके जी, वैसे भी ये स्कॉर्पियंस का महीना है। जजमेंट, लिब्रा, आई एम ऑल्सो स्कॉर्पियो। ओके जी, किंग ऑफ सोर्ड बॉटम डेक में आ रहा है, किंग ऑफ सोर्ड। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों साथ साथ हैं और 5 ऑफ पेंटिकल्स के बिल्कुल नीचे ही है, यानी कि डिवाइन काउंटर पार्ट। इट्स यस, किसी जर्नी का पार्ट हैं आप। पहली चीज़ तो ये है, बहुत मखसूस लोगों के लिए होगा। विद द फूल कार्ड, कैसी फीलिंग्स रहेंगी आपकी? आपने बाकायदा तौर पे अला ऐलान किसी से सेपरेशन पीरियड क्रिएट किया है और अपनी ज़िंदगी के आगे के सफ़र पे निकले। कोई हाई लेवल का आपका कॉन्फ्लिक्ट, आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़ा हुआ और ना कोई आपको पता चलेगा कि बहुत इमोशंस को ना बहुत काबू करके बैठा हुआ है।
ये इंसान भूल नहीं पाया आपको अभी तक विद द 4 ऑफ कप्स कार्ड के, जिसे हम कहते हैं ना लेकिन ना आपका इतना फोकस नहीं रहा है। विद द क्वीन ऑफ कप्स कार्ड आपने सरेंडर कर दिया, अपने हाथ खड़े कर दिया। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स अला ऐलान, किसी रिश्ते का ब्रेकअप करना, आगे की तरफ निकलना। बट विद द जजमेंट कार्ड कुछ तो आपकी नज़रों के सामने आएगा नेक्स्ट 15 डेज़ में इस पर्सन के टूवर्ड्स। एक रिलेशनशिप पे जिस पे आपने गिव अप किया, अपना लव केयर इमोशंस तमाम चीज़ें दी, लेकिन ये जो भी इंसान था इसका पेट ही नहीं भरता था। ठीक है, आप अपनी साइड से कुछ भी प्रोवाइड कर दें, ये जिसे हम कहते हैं ना सुन सन्नाटा, इस पे तक फ़र्क नहीं पड़ा किसी भी चीज़ का। और फिर बाकायदा आपने अपनी एफ़र्ट्स करते हुए आपने कहीं से वॉक अवे किया है। अब कोई इंसान है या आप किसी की दूर दराज से आपके पास कोई ख़बर आएगी कि किसी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट आर्गूमेंट की लड़ाई झगड़े हुए हैं और किसी ब्लड रिलेशंस ने छोड़ा है या किसी के ऊपर कोई नेगेटिव अटेम्प्ट हुआ है। विद द जजमेंट कार्ड यानी कि ये आपको आपके सामने ये चीज़ें क्यों आएंगी, आपको पीस प्रोवाइड करने के लिए। किंग ऑफ सोर्ड कोई बहुत ही वाइज पर्सन था, आपको छोड़ के अदर ऑप्शन और चॉइसेस में चला गया था। नाइट किंग ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा जी किंग बहुत आ रहे हैं, इट्स मीन कि या तो आप किसी दो लोगों से डील कर रहे हैं या कोई आपकी लाइफ में एज ए एडवाइज़र आया, फिर वो अदर ऑप्शन और चॉइसेस में चला गया और आपको जितने भी मशवरे दिए वो आपके लिए बैड एडवाइस साबित हुआ है आपके लिए, क्योंकि इस पर्सन के हार्ट पे लेज़र चिपकी हुई है। देखें, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करते हुए ना सामने वाले का स्टेटस ज़रूर देख लें, सामने वाले की प्रोग्रेशन ज़रूर देख लें कि आपको जो मशवरा दे रहा है वो अपनी ज़िंदगी में कितना काबिल है या वो लोगों की नज़रों में कितना प्रोमिनेंट है। अगर आप किसी की एडवाइस पे अमल कर रहे हैं तो उसकी अपनी पोजीशन क्या है। देखें, सम टाइम हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग इंटरवील कर देते हैं पर्सनल लाइफ के अंदर जिनकी अपनी कोई इज़्ज़त नहीं होती। कड़वा है लेकिन सच है, जिनके अपनी कोई इज़्ज़त नहीं होती, वो दूसरों की इज़्ज़त का, वो दूसरों की ज़िंदगी का कबाड़ा लगाने के लिए ज़िंदगी के अंदर अपने आप को जो है ना बस एज अ बैड एडवाइज़र वो आपकी ज़िंदगी में कदम रखते हैं और आपकी ज़िंदगी का। क्योंकि मैं अगर कार्ड्स निकालूं तो आई एम शॉक्ड। किंग ऑफ सोर्ड और क्वीन ऑफ सोर्ड, यहाँ पे भी डिवाइन काउंटर पार्ट, यहाँ पे भी डिवाइन काउंटर पार्ट। अच्छा, बॉटम डेक जो आ रहा है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। आई एम शॉक्ड, एक्सट्रीमली शॉक्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि मैं अगर कार्ड्स निकालूं तो ये रीडिंग बहुत 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 लंबी हो जाएगी कि कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका जो है ना मामला सेपरेट हुए, आप लोगों का मैरिटल स्टेटस चेंज हुआ, किसी ने आपको लिटरली थर्ड पार्टी में डाला, आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आपकी मैरिज कमिटमेंट हुई थी, ये आपकी फैमिली का बंदा भी हो सकता है, लेकिन लिटरली उसने आपकी सिचुएशन से वॉक अवे किया, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला। आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में पता चलेगा किसी का अवेकनिंग टाइम पीरियड है। किसी ने आपको पैसों के ऊपर जो है ना डिग्रेड कर दिया, किसी ने कोई अपनी ज़िंदगी में अपने करियर की तरफ, आगे की तरफ कदम बढ़ा दिया, लेकिन अब कोई वापस आना चाहता है विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। और अगर मैं एक कार्ड को एक्सप्लेन करने जाऊं तो नेक्स्ट 15 डेज़ में ना आपको बहुत कुछ पता चलेगा। बहुत जहाँ पे भी आपका, जिस सिचुएशन में भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है ना, ये कार्ड सब पे भारी है। आपको पता चलेगा कि जजमेंट किस तरीके से होता है, कुदरत का इंसाफ किस तरीके से होता है, और आपका बिलीफ सिस्टम और मजबूत हो जाएगा। और किसी भी पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखा किया है, बिट्रे किया है, उसकी हकीकत आपके सामने आ जाएगी या उसका कर्मा आपके सामने आ जाएगा, भले वो किसी भी सिनेरियो से आए। तो ये थी नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग। टैरो तो बहुत कुछ कह रहा है, बाकी और किसी टॉपिक पे मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगी। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और बाकी अगर दुख की एनर्जी में है तो उससे बाहर निकल आएँ।
बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड बाय बाय।